आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनाना भारतीय कंपनियों के बस में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है सैम ऑल्टमैन के कमेंट। सैम ऑल्टमैन के कमेंट पर टेक महिंद्रा के सीईओ ने दिया जवाब, बोले चैलेंज एक्सेप्टेड। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं और एक मीटिंग हुई है चैट जीपीटी से संबंधित। चलिए, आईटी कंपनी टेक महिंद्रा की सीईओ सीपी गुरनानी को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। हुआ क्या है, क्या कारण है? दरअसल हाल ही में सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि चैट जीपीटी जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाना भारतीय कंपनी के बस में बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक टाइम के इवेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए ऑल्टमैन ने कहा था कि भारत के लिए चैट जीपीटी जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाने की कोशिश निराशाजनक है, नहीं कर सकता, इंडिया बिल्कुल नहीं कर सकता। तो राजन आनंदन के सवाल पर ऑल्टमैन ने कही थी ये वाली बात। अब एक सवाल के जवाब में ही बोला था। अब बात करते हैं क्या हुआ इसके बाद। गूगल इंडिया के पूर्व प्रमुख राजन आनंदन ने ऑल्टमैन से सवाल करते हुए गाइडेंस मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि सैम, भारत में हमारे पास एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, मतलब हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम है, ऐसे चैलेंजिंग बच्चे हैं जो कुछ भी वर्क दे दो तुरंत कर डालते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं। हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए? भारतीय स्टार्टअप को इस दिशा में काम करने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए ऑल्टमैन ने कहा था कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम्पीट करना असंभव है। हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल में चैलेंज करना पूरी तरह से निराशाजनक है। आपको इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये उनकी ऑल्टमैन ने कहा अपने जो सवाल उनसे किया गया उसके लिए, आपको इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह जिम्मेदारी है कि आप अभी भी कोशिश करें। मैं मानता हूं कि सक्सेस की संभावना बहुत कम है। ये थी ऑल्टमैन के विचार। अब देखते हैं टेक महिंद्रा के सीईओ ने सैम ऑल्टमैन ने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा था उनसे, टेक महिंद्रा के सीईओ ने सैम ऑल्टमैन को मतलब ये कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर काफ़ी बातचीत भी हुई। टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने सैम ऑल्टमैन के वीडियो को शेयर करते हुए कुछ जो भी डिस्कशन हुआ था चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारतीय कंपनियों के लिए उनके साथ कम्पीट करना निराशाजनक है और डियर सैम, एक सीईओ दूसरे सीईओ तक चैलेंज एक्सेप्टेड। ये आपकी बातचीत रही है। चलिए एक और बात करते हैं। सैम ऑल्टमैन ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। सैम ऑल्टमैन ने 2 दिन पहले 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। ऑल्टमैन ने आईआईटी दिल्ली में डिजिटल इंडिया डायलॉग्स इवेंट में प्रधानमंत्री के साथ हुए मुलाकात का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। चैट जीपीटी पर आप किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, आप बताइए। इससे पहले कोई और सवाल पूछ सकते, यानी ईमेल लिखने से लेकर सीवी जो लिखी जाती किसी भी नौकरी के लिए, जो एप्लीकेशन पहला पत्र होता है, पहला कागज़ होता है, उसके लिए तक आप इससे बनवा सकते हैं। रील या अपनी वीडियो कैसे वायरल करना है, इसका भी जवाब चैट जीपीटी आपको देगा। वाइफ को क्या गिफ्ट देना है, ये भी चैट जीपीटी आपको सुझाव देता है। चैट जीपीटी लंबे जवाबों की बजाय छोटे और सटीक जवाबों शब्दों की
पूरी जानकारी देता है। किसी स्टूडेंट को डेमोक्रेसी पर ऐसे यानी निबंध लिखना है तो वह तुरंत ChatGPT पर टाइप करेगा राइट एन ऐसे ऑन डेमोक्रेसी। इसके बाद आपके सामने पूरा ऐसा लेख लिखा हुआ आ जाएगा जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ChatGPT की सीमाएं क्या हैं? देखिए, कोई भी चीज़ हो उसकी एक क्या होती है, सीमा होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। ChatGPT के भले ही सभी तरह के सवाल अच्छे होते हैं, जवाब आसानी से दे सकता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं को हम देखते हैं। नंबर 1, सवालों के जवाब देने में कॉमन सेंस की बिल्कुल कमी है। नंबर 2, सवाल के जवाब देते समय रेफरेंस नहीं बताता है। इमोशनल सिचुएशन को एनालाइज करने में सफल नहीं है। इसके लिए किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट को समझना काफ़ी मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत। आगे चलते हैं कि ChatGPT से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ मिल रही हैं, हम आपके साथ साझा करेंगे वीडियो के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नवनियुक्त सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सड़क पर नमाज के मुद्दे पर कहा कि पहले दिलों में दूरी नहीं थी, हिंदू भाई खुद नमाज के लिए जगह देते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नवनियुक्त सदर ने ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि देश में समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समझता है कि इसे लागू करने से एकता हो जाएगी तो उसे अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हो भाई? वह मदरसा जामे उलूम पटकापुर में बोर्ड के पूर्व सदर मरहूम मौलाना रावे हसनी नदवी के ताजियाई जलसे या शोक सभा में शिरकत करने आए थे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ईरान और इराक के बीच 10 साल से ज़्यादा समय तक चले युद्ध में दोनों का पर्सनल लॉ एक ही था। ऐसे में यहाँ सिविल कोड से एकता को जोड़ना गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अपने पर्सनल लॉ हैं और सभी खुश हैं। मौलाना रहमानी ने कहा कि लव जिहाद के नाम से इस्लाम में कोई जिहाद नहीं है। उनकी बेटियों के साथ नहीं हुआ ना, उनकी बहनों के साथ नहीं हो रहा, इसलिए ये तो हिंदुओं की लड़कियों के साथ हो रहा है, इसलिए लव जिहाद का मतलब उन्हें नहीं मालूम। एक तो उनके लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, ऊपर से लव जिहाद का मतलब नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि बोले बेटियों के कत्ल, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देने की घटनाएं समाज के बिगाड़ का नतीजा हैं, जिसे रोकना होगा। सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज को इसके लिए खिलाफ खड़ा होना होगा। तो आप बोलिए ना कि लव जिहाद भी बेकार चीज़ है। अपने बच्चों को समझाइए कि धागा बांधकर, है ना, गले में कंठी लगा करके लड़कियों को नहीं बहलाएं फुसलाएं। ये और तो और बहलाते फुसलाते हैं, शादी करते हैं, बाद में कत्ल कर देते हैं। सड़क पर नमाज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहले दिलों में दूरी नहीं थी। अरे नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है, सड़क पर पढ़ने का क्या सेंस है? हिंदू भाई खुद नमाज के लिए जगह देते थे, मुस्लिम पूजा के लिए मदद करते थे। मेरे लिहाज से अगर कुछ खास मौक़ों पर सड़क पर नमाज हो और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है या पूजा के लिए किसी दूसरे को ऐतराज़ नहीं है, ऐतराज़ है, आप ईंट पत्थर बरसाते हो जब भी कोई भी त्यौहार होता है। हिंदुओं के सारे त्योहारों पे हर जगह से बवाल होता है। वैसे डीजे का विरोध करेंगे, और आप देख रहे हैं औरंगाबाद में क्या हुआ था, डीजे पर ही, है ना, क्या हुआ था। तो इस पर रोक टोक बिल्कुल नहीं चाहिए। ये है द केरला स्टोरी के सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, उसे खिलाफ बोलेंगे। द केरला स्टोरी फिल्म के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले फिल्में मोहब्बत का संदेश देने के लिए बनती थीं, लेकिन आप लोगों की कुकृत्य भी तो हैं कि समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। अरे आपके कर्म ही तो फैला रहे हैं, और क्या है, अब नफ़रतें पैदा कर रही हैं। विदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिमों की पीड़ा के बयान पर कहा कि बोर्ड को सियासी मामलों से कोई लेना देना नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव को सियासी एजेंडा बताते हुए कहा कि हमारी फ़िक्र सिर्फ मुल्क की तरक्की है और होनी चाहिए। यही सोचो, इसी में आपकी भलाई है।